राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं ज्येष्ठ मास का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व, निर्जला एकादशी के बारे में वर्णन, एक सत्य कहानी भी आएगी। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 18वां अध्याय सुनते हैं। भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, आपने मुझे ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनाया। मैंने उस महात्म्य को बड़ी ही श्रद्धा, लगन और ध्यान से सुना, लेकिन हे तात, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। अतः आप मेरे प्रति स्नेह भाव त्याग कर ठीक ठीक बताइए। यदि आप सत्य न कहेंगे तो जो हालत धृतराष्ट्र की हुई थी जब विदुर जी ने महाभारत के युद्ध का वर्णन किया था, वैसी ही हालत मेरी भी हो जाएगी। हे पितामह, मीठे वचन बोलने से धर्म, धन और शरीर तीनों का नाश हो जाता है। तब व्यास जी भीम से बोले कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें निर्जला एकादशी के बारे में जो भी कहा वह सत्य कहा है। हे पुत्र, तू उस बात को असत्य मत जान। हे भीम, मैं तुम्हें इस बारे में एक सत्य इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। हे भीम, पूर्व काल में कालांजन पर्वत पर पुलिंद नाम का एक राजा रहता था। वह राजा सभी धर्मों का पालन करने वाला, वेद शास्त्र का ज्ञाता था। उस पुलिंद राजा ने निष्कंटक राज्य करके वहां द्वारिकापुरी के समान ही एक नगर बसा लिया। उस राजा के पास अनेकों रथ, अस्त्र शस्त्र, ऐरावत के समान हाथी, उच्च श्रवा के समान घोड़ा और चतुर्गनी सेना थी। वह राजा जब भी निकलता था तो अपनी सेना को रथ, हाथी, घोड़े को लेकर चलता था। उसके पास इतनी पैदल सेना थी कि जब वह अपनी सेना के साथ चलता था तो वह 100 योजन की दूरी तक फैल जाती थी। दसों दिशाओं में उस राजा की कीर्ति, बल और यश की चर्चा होती थी। 7 व्यू से युक्त उसकी सेना 7 महासमुद्र के समान प्रतीत होती थी। वह पुलिंद राजा सभी राजाओं के साथ युद्ध करता था, चाहे वह कमजोर हो, बलशाली हो, और वह उनके धन, हाथी, घोड़े, ऊंट को हड़प लेता था और उनके राज्य को खुद के राज्य में मिलाकर शासन करता था। इस तरह वह पुलिंद राजा ने अनेकों राजाओं को जीतकर उनका राज्य, धन, हाथी, घोड़ा, ऊंट हथिया चुका था। उसने अपने राज्य का खूब विस्तार कर लिया था। इस तरह उस राजा ने बहुत सा धन और कीर्ति इकट्ठी कर ली थी। इस तरह उस राजा पुलिंद ने अनेकों चक्रवर्ती राजाओं को युद्ध में जीत लिया। वह राजा जिस जिस राजा के बारे में बलवान, तेजस्वी सुनता, वह उसी के साथ युद्ध करता और उन्हें युद्ध में जीत लेता था। तब हे भीम, एक बार की बात है, राजा पुलिंद के गुप्तचरों ने आकर राजा पुलिंद से कहा कि हे महाराज, हमें एक राजा का पता चला है। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, बलवान, शूरवीर, तेजस्वी, शास्त्रों का ज्ञाता, देवता और अतिथि का पूजक है। वह राजा श्रुति, स्मृति व वेद शास्त्र का परम ज्ञाता है। वह आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, दान पुण्य करता रहता है। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता है। उसकी प्रजा भी अपने राजा के लिए जान न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हे राजन, उस राजा में महान बल है। आप उस राजा को युद्ध में किसी न किसी तरह जीत लीजिए। इसलिए उस राजा को युद्ध में जीते बिना आपकी कीर्ति इस भूमंडल में अधूरी है। अगर आपको इस भूमंडल का चक्रवर्ती राजा बनना है तो आपको उस राजा को युद्ध में हराना ही पड़ेगा। उसके राज्य और धन को हथियाना ही पड़ेगा। अपने गुप्तचरों से ऐसा समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपनी चतुर्गनी सेना सहित उस राज्य को चारों तरफ से घेर लिया, जैसे एक जंगल में बहुत से गीदड़ों द्वारा शेर को घेर लिया जाता है। व्यास जी आगे बोले कि हे भीम, उस राजा का एक नियम था।
वह राजा अपनी प्रजा के साथ हर एकादशी का व्रत करता था। उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी थी। उस नगर की प्रजा सहित सभी मंत्रियों और राजा रानी ने सभी ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा था। वे सभी नगर के विष्णु भगवान के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा में रत थे। वे सभी मौन रहकर पूजा कर रहे थे, कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। ऐसे समय में उस राजा पुलिंद ने अपनी सेना के साथ नगर में लूटपाट और मारकाट मचा दी। तब एक ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर विनीत शब्दों में बोला कि हे राजन, आज पवित्र निर्जला एकादशी है। बड़ा ही पुण्य फल देने वाली यह एकादशी है। आज हमारे राजा रानी सहित मंत्री और समस्त प्रजा निर्जला एकादशी का उपवास किया है और उसकी पूजा कर रहे हैं। आज हमारी नगरी में बच्चे से लेकर बुजुर्ग, औरतों से लेकर पुरुष सभी ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा है। कोई भी आज अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। सभी ने मौन धारण कर रखा है। आज के दिन कोई भी अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएगा और न ही कोई हिंसा करेगा। इसलिए हे राजन, आप 2 दिन के बाद युद्ध करने के लिए आना। हे राजन, मैं राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ, मैं स्वयं अपने मन से तुम्हें समझाने आया हूँ। हे राजन, इन 2 दिनों में आप जो भी अत्याचार करेंगे मेरे राजा रानी और मेरी प्रजा सहन कर लेंगे, परंतु 2 दिन के बाद क्या होगा मैं खुद भी नहीं जानता। इसलिए हे राजन, आप 2 दिन के बाद आना। वह ग्रामवासी वापस अपने नगर में चला गया। इसके आगे का महात्म्य आगे के अध्याय में आएगा। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराने का क्या पुण्य फल मिलता है उसकी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया माई पूरे ज्येष्ठ मास में एक ब्राह्मण को भोजन खिलाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। तब एक दिन की बात है, बुढ़िया माई एक दिन देर से उठी और स्नान आदि करने के बाद वह रोज की तरह गांव के विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगी। जाने से पहले उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मुझे आज मंदिर से आने में देर हो जाएगी, इसलिए तू ब्राह्मण महाराज को भोजन समय पर करवा देना और साथ ही दक्षिणा भी दे देना। इस तरह बुढ़िया माई मंदिर में चली गई। तब पीछे से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया और हनुमान जी बुढ़िया माई की परीक्षा लेने के लिए उसके घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तब बुढ़िया की बहू दरवाजे पर आई तो उसने देखा कि 3 साधु और 1 साध्वी दरवाजे पर खड़े हैं। बुढ़िया की बहू मनी मन सोचने लगी कि रोज तो एक ब्राह्मण भोजन करने आता था, लेकिन आज तो 4 जन आए हैं। बुढ़िया की बहू बड़ी ही दयालु थी। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, बड़े पहुँचे हुए संत महात्मा जी लग रहे हैं। तब बुढ़िया की बहू उन्हें अपने घर में लेकर आई और उनके लिए आसन लगाया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद बुढ़िया की बहू ने उन्हें दक्षिणा के रूप में रुपए भी दिए। तब साध्वी रूप में माता सीता बोली कि बेटी तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे सभी बुढ़िया की बहू को ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए। जब बहू उन्हें दरवाजे तक विदा करके वापस घर में आई तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका घर अन्न धन के ढेर से भरा पड़ा था। जहाँ भगवान राम बैठे थे वहाँ चरण पादुका का चिन्ह था, तो जहाँ माता सीता बैठी थी वहाँ स्वर्ण से भरी सोने की मोहरों की थैली रखी थी। जहाँ लक्ष्मण भैया बैठे थे वहाँ अन्न का ढेर था और जहाँ हनुमान जी बैठे थे वहाँ स्वर्ण की गदा रखी हुई थी। तभी उसकी सास भी मंदिर से घर आ गई। सास ने जब घर में अन्न धन के ढेर देखे तो पूछा कि बहू यह सब कैसे हुआ। तब बहू ने पूरी सच्चाई बताई। सास ने कहा कि बहू जल्दी बता, मेरे राम माता सीता किधर गए, मुझे भी उनके दर्शन करने हैं।
तब बहू आगे आगे और सास पीछे पीछे चलने लगी। तब गांव के कुएं की मुंडेर पर वे सभी बैठे हुए थे। सासू और बहू ने भगवान के चरण पकड़ लिए। तब बुढ़िया माई भगवान से बोली कि हे राम जी, हे माता सीता, मेरी पूजा में ही कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तभी भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण व पवन पुत्र हनुमान ने अपना साक्षात दर्शन दिए। हे भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को और उसकी बहू को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आज हम ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की कहानी सुनेंगे। पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर आप ज्येष्ठ मास में स्नान आदि करने के बाद केले के पेड़ की पूजा करेंगे और केले के पेड़ को रोज सींचेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको इसका पुण्य फल जरूर प्राप्त होगा। पूरे ज्येष्ठ मास में अगर आप स्नान आदि करने के बाद केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, केले के पेड़ को सींच रहे हैं, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए, साथ ही दक्षिणा भी देनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की कहानी सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो। आइए अब हम एक नई कहानी सुनते हैं। त्रेता युग में दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण वेद वेदांग का ज्ञाता था। वह विष्णु भगवान का परम उपासक था। वह अपनी पत्नी और बंधु बांधुओं के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत धनी था। उस ब्राह्मण को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक बड़ा दुख था कि उसे औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। संतानहीन होने के कारण वह ब्राह्मण हमेशा दुखी रहता था। उस ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, व्रत, उपवास और दान पुण्य किए, लेकिन सब निष्फल हो गए। बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का नाम गुणवती रखा। ब्राह्मण की वह कन्या बहुत सुंदर थी। वह किसी देवलोक की अप्सरा की भांति सुंदर दिखाई देती थी। जब वह ब्राह्मण की कन्या विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि मेरी इस सुंदर कन्या को किसके साथ ब्याह करूं। इसके समान तो कोई वर दिखाई ही नहीं देता। तब वह ब्राह्मण अपनी कन्या के लिए वर खोजने घर से निकल पड़ा। एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर में वह वर ढूंढता रहा। फिर वह राजाओं के क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन उस ब्राह्मण को अपनी कन्या के योग्य कोई राजा भी उचित नहीं लगा। तब वह ब्राह्मण ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमता रहा। तब वह एक कौशिक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस ब्राह्मण को उस आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण दिखाई दिया जिसका नाम शिव शर्मा था। उसके माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। वह आश्रम में रहकर ही पला बड़ा था। पूरे भूमंडल में उस शिव शर्मा के समान कोई भी रूपवान नहीं था। वह दूसरा कामदेव ही था। इसीलिए कौशिक ऋषि ने उसका नाम रूप राशि रखा था। तब उस दुर्जटी ब्राह्मण ने कौशिक ऋषि को अपने आने का आशय बताया। तब सभी ऋषियों और मुनियों ने दुर्जटी ब्राह्मण को अनुमति दे दी। तब वह दुर्जटी ब्राह्मण शिव शर्मा को साथ लेकर घर आ गया और फिर सभी बंधु बांधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। अब वह शिव शर्मा अपने सास ससुर के साथ ही घर जवाई बनकर रहने लगा। इस तरह सुखपूर्वक समय व्यतीत हो रहा था। तब एक दिन काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा लेने वन में गया, तो वन में एक अजगर ने शिव शर्मा को निगल लिया। तब किसी ने भी इस कार्य को होते नहीं देखा, क्योंकि सूर्य देव भी अस्त हो चुके थे। जब सूर्यास्त होने के बाद भी शिव शर्मा घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी गुणवती व सास ससुर को बहुत चिंता हुई।
तब दुर्जटी ब्राह्मण मशाल लेकर अपने सेवकों के साथ शिव शर्मा को ढूंढने वन में पहुंचा। पूरी रात्रि खोजने के बाद भी शिव शर्मा उन्हें कहीं नहीं मिला, तो वह दुखी होकर रात्रि में घर आ गया। दूसरे दिन सुबह फिर से शिव शर्मा को सबने वन में खूब खोजा, लेकिन शिव शर्मा कहीं नहीं मिला। तब ब्राह्मण की पुत्री गुणवती अपने माता पिता के घर में ही शोकाकुल होकर रहने लगी। उसकी पुत्री गुणवती नित्य प्रति देवता का पूजन करती थी। तब एक दिन नारद मुनि पृथ्वी लोक में भ्रमण करते करते वहां पहुँचे। तब ब्राह्मण की गुणवती पुत्री के दुख को देखकर नारद मुनि का हृदय पिघल गया और उन्होंने ब्राह्मण की पुत्री से कहा कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत करो। हे कल्याणी, तुम जीवन पर्यंत इस व्रत को करती रहो। इस व्रत के प्रभाव से तुम विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त कर लोगी। नारद मुनि के कथनानुसार ब्राह्मण की पुत्री गुणवती हर साल ज्येष्ठ मास में रंभा व्रत करने लगी और केले के पेड़ की पूजा करने लगी। पूरे जीवन काल में हर साल ज्येष्ठ मास में वह रंभा व्रत करती रही। बहुत समय बीत जाने पर जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, तब एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय एक देव विमान आया और वह दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग में चली गई। वह उस व्रत के पुण्य प्रताप से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी बनी। भगवान विष्णु को तुलसी से अधिक कोई प्रिय नहीं है। यह ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने का उसे पुण्य फल प्राप्त हुआ। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।